चलो ठीक है बेटा, देखो चैप्टर 2 पार्ट 2 बहुपद। बहुपद इंग्लिश में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। इसके बारे में कुछ बताया था मैंने, याद होगा तो। यस सर। ठीक है, जो अच्छा मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसके बारे में देखो और फिर मुझे बताओ। देखो जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, देखो 2x 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x। देखो जब x y z आते हैं तो उनको बोलते हैं बीजी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बीजी, ठीक है, उनको बोलते हैं बीजी व्यंजन। यही जैसे x y z ये सारी जब नंबर आते हैं अल्फाबेट वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना। और यहाँ पे टर्म कितने हैं? एक ही है, एक एक एक। कितने टर्म है? एक। कितने पद हैं? एक। तो इसलिए इनको ए बोलेंगे एक पदी। कौन सा? एक पदी, ठीक है, एक पदी बोलेंगे। और दूसरा एक चीज में देखो, एक समझ लो चर क्या होता है और क्या होता है अचर। देखो जो चर होता है वो बेटा बदल सकता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, m हो गया, n हो गया, ये सारी चीजें बदल सकती है। या फिर m n हटा दो क्योंकि x y ज्यादा, सॉरी x y z तुम्हारे में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सारी क्या होंगे बेटा? चर होगी। चर का मतलब होता है x जगह पे कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है नंबर है, जैसे 2 3 -2 -5 6 0.2, ये जो नंबर वाले होंगे ये बेटा अचर होंगे, ये बदलते नहीं है। एक बार जो लिख दिया वही रहे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, सपोज ऊपर देखो बेटा, अगर मैं ले दिया 2x तो यहाँ पे 2 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। x की जगह पे अगर मैंने मान लो यह 1 लिख दिया तो इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी क्या? 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2। लेकिन x जगह पे अगर मैंने 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4 ना। अगर यहाँ x बराबर -1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 2 × -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -2। समझ? देखो x की वैल्यू बदल रही है लेकिन ये 2 नहीं बदल रहा, अपनी जगह पे 2 2 हमेशा देखो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x जगह पे कभी 1 कभी 2 कभी -1 ये रख रहे हैं। समझ में आ गया बात? चर वो होता है जो बदलता रहता है, अचर वो होता है जो कभी नहीं बदलता, जो फिक्स रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो चर, यहाँ पे कैसा चर है? x यहाँ भी है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, मतलब एक पदी है, सॉरी एक चर है ना, एक चर। इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सिर्फ एक x था ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे 2xy, अब कितने चर हो गए? 2 हो गए। अगर मैंने लिख दिया 3xyz कितने चर हो गए? 3। मतलब x की वैल्यू अगर मान लो 1 रखते हो, y की वैल्यू 2 रखते हो, z की वैल्यू 3 रखते हो, तब इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। मतलब यहाँ पे कितने चर हो गए बेटा? 3 चर हो गए। अचर, चर और अचर में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, ये लिख लो अगर लिखना हो तो, छोड़ो क्या ही लिखोगे, ये समझ लो बस ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जो यहाँ पे जो चैप्टर है बहुपद का क्या मतलब होता है, उस दिन भी बताया था। जैसे कि हमारे पास पहले जैसे x लिख दिया, इसमें एक पद है, कितने हैं? एक लिखा है। अगर मान लिया x + y, अब कितने पद हो गए? 2। अगर 2x + 1, अभी भी कितने पद हैं? 2 पद ना। अगर मान लिया 3x + y + z, अब कितने पद हो गए? 3 पद। 3x - 2 - x + 2, अब कितने हैं? अब 3 नहीं है क्योंकि यहां से घटाओगे तो हो जाएगा 2x + 2, कितने हो जाएगा बेटा? 2 पद। और अगर मान लेते हैं 3 पद से जब ज्यादा होने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा? बहुपद। अगर एक पद है तो उसको बोलते हैं रेखी बहुपद। रेखी, रेखी नहीं, रेखी, यह ठीक है।
और दो पद होंगे तो द्विपदी, द्विपद हो जाएगा। एक पद ऐसे कह दो, सिर्फ एक पद, एक पद द्विपद, ये भी द्विपद है, ऐसे आ जाएंगे एक पद, द्विपद और त्रिपद, और इससे आ जाएगा फिर बहुपद। ठीक है, ये ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, ये लिख लो थोड़ा सा। लिख लिया? ठीक है, देखो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। देखो पी एक्स इजक्वल टू में एक्स प्लस वन, कोई लिखेगा नहीं, बस देखिएगा। क्यू एक्स इजक्वल टू में हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, इसके बाद लिख दिया आर वाई इजक्वल टू में वाई की पावर 30 प्लस में 1 लिख दिया, और टी लिख दिया u इजक्वल टू में u की पावर 43 माइनस में u की पावर 2। ठीक है, अच्छे से देखो। देखो इसमें कितने पद हैं बेटा? इसमें 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 दो। चर कितने हैं इसमें? चर एक, इसमें इसमें सिर्फ वाई है, इसमें एक, मतलब चर एक है और पद दो है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? द्विपदी या द्विपद बोलेंगे। क्या बेटा? द्विपद बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स लिख लो बेटा, इसमें द्विपद है। ये सारे बहुपद हैं, लेकिन बहुपद के टर्म टाइप होते हैं, जिस इसमें जब दो टर्म होंगे या दो पद होंगे तो उसको हम बोलेंगे द्विपद। ऐसे त्रिपद वाला एग्जांपल लिख लो, जैसे लिख दिया पी एक्स इजक्वल टू में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। दूसरा लिख लो क्यू एक्स इजक्वल टू में √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लिख लो आर यू इजक्वल टू में यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2। टी वाई इजक्वल टू में वाई की पावर 4 प्लस वाई प्लस 5। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? त्रिपद के। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सभी हैं त्रिपद, क्योंकि इसमें तीन पद हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, चले आगे। देखो हो गया बेटा? लिख लिया सबने? चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ बताना है हमें, जो बताना है वो बताना है बहुपद की घात बतानी है आपको। ठीक,
ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको। चलो पहला देखो, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस में 2y की पावर 8। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे 2। जब लिख लेना मुझे बता देना। ठीक है, देखो पहले वाले में बताओ इसकी घात कितनी होगी। घात मतलब ये होता है जो चर होगा, क्या होगा, जो चर की अधिकतम 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 मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जो पावर होगी, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी। चलो पहला एग्जांपल समझाते हैं। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा, यहाँ 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 4 है और यहाँ x की पावर 5, तो इन दोनों में बड़ा कौन, 5, तो इसलिए यहाँ बहुपद की जो घात होगी कितनी होगी, 5। ठीक बेटा। इसमें देखो y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 8। हाँ समझ में आ रहा। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखो जब 2 सिर्फ लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पे चाहे x लिखो चाहे y लिखो, कोई सा लिखो, मान लेते हैं x होता, अगर यहाँ पे ये 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, 0। देखो x की पावर 0 का मतलब बेटा होता है 1, या फिर y की पावर 0 इसका भी मतलब 1, t की पावर 0 इसका भी मतलब 1। इसका मतलब किसी भी नंबर, किसी भी नंबर, यहाँ लिखता हूँ, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगा इसका मतलब क्या आएगा, 1। ये नोट में करके लिख लो, ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे x की घात बोलना था, तो x की घात यहाँ 0 होगी तभी तो यहाँ x1 होगा। लिखो आंसर लिखो। हो गया। हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, देखो हाँ ये वाली लाइट बंद कर दो, हाँ ये वाली लाइट बंद करो, हाँ हाँ वो नहीं, उसका साइड वाली, हाँ बंद करो, वो भी बंद करो एक बार जो कर रहे थे, हाँ कर दो, जला दो, नहीं दिखेगा, नहीं जला दो, अरे हमें नहीं दिखेगा ना हमें भी तो पढ़ाना है, देखना है। चलो ठीक है, फैन बंद करा दो फिर, बंद कर दो, रहने दो हाँ करो, ठीक है चलो देखो, अच्छा चलो ठीक है कोई ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखो बेटा, 2x² प्लस 5, दूसरा लिखो 5x² प्लस 3x प्लस पाई, इसके बाद नेक्स्ट लिखो x² और x² प्लस 2/5x। लिख लिया सर। देखो यहाँ पे इसकी क्या घात बता सकते हो मुझे कितनी आएगी, बहुपद की घात मैं लिख देता हूं, बहुपद की घात में बता रही है, तो घाट ने घात तब, तो बहुपद की घात यहाँ पे कितने होगी बेटा, 2, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी घात होगी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी 2 है, इसमें बताओ और इसमें बताओ 2। यहाँ पे मैं ये सिखाने की बात कर रहा हूं, अगर नोट करके लिखो, अगर बहुपद अगर बहुपद की घात 2 होगा, इसका मतलब वो जो बहुपद होगा उसको हम बोलेंगे द्विघात
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, या इंग्लिश में से बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल्स बोलो या पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? अगर जब घात इसकी 2 हो जाएगी तो हमेशा ऐसे जो बहुपद होंगे उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद, ठीक है। यहां तक लिख लिया हो तो आगे चले। चलो देखो दूसरा एग्जांपल लिखो, इसमें लिखो 4x की पावर 3, 2x की पावर 3 प्लस 1, 5x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, 6x की पावर 3 माइनस x, नेक्स्ट लिखो 6 माइनस x की 3। देखो अब हमें यहाँ पे बताओ बहुपद की घात क्या आएगी, इसका बताओ। इसका 3 आएगा, इसका और इसमें, इसमें और इसमें। इसका मतलब यहाँ पे स्टार बना के लिख लो, अगर बहुपद की घात, अगर बहुपद की घात बराबर है 3 के या 3 आती है तो ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इंग्लिश बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? यस सर। एक स्टार बना के और नोट करके लिखो। देखो द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें घात बताओगे कितना बताओगे? 2 ना, मैक्सिमम। तो ये द्विघात का एक व्यापक रूप होता है, मतलब इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर मैं ऐसे ही त्रिघात बहुपद का जनरल रूप बताऊं तो वो होगा कितना, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, अच्छे से देखो। पहले देखो कैसे मैंने लिखा, यहाँ पे a लिखा, b लिखा, c लिखा, a b c d ना। यहाँ देखो x की पावर घटती जाए, पहले 2 थी, फिर कितनी हो गई 1, फिर 0, 3 2 1 0, ऐसे, ठीक है, घटते हुए। लिख लो यहाँ तक, लिख लो, लिख लो। क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, हाँ याद हो ही जाएगा, ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक बेटा, ये हो गया, हमने देख लिया द्विघात क्या होता है या द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। त्रिघात बहुपद वो जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितना हो बेटा, 3 हो, या फिर बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, ठीक है। इसके बाद ये लिखो, अब हम चाहते हैं जैसे द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, 3 घात से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 3 घात से ज्यादा हो। सपोज यहां पे लिखता हूं मैं, अगर उसकी घात हम बोल दें कितनी हो जाए, एक मिनट मैं लिखता हूं, आप बताओगे उसकी घात कितनी दिखाई देगी आपको। देखो यहां पे लिखता हूं मैं an x की पावर n प्लस an -1 x की पावर n -1 प्लस an -2
एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0 या a0, तो इसको हम बोलेंगे व्यापक फॉर्म। क्या बोलेंगे? या जनरल फॉर्म किसका? बहुपद का। ठीक है, लिख लिया। यहां लिख सकते हैं इसको, ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स जो बनेगी ये किसी ना किसी चीज का इसका टुकड़ा होगा। जैसे ये बहुत बड़ा पेड़ है, उसके हिसाब से इसके छोटे छोटे जो फूल पत्ती आम वगैरह जो होंगे वो इसी के पार्ट होंगे। अगर उसमें पॉलिनोमियल या बहुपद लगता है तो इसका मतलब इसी के पार्ट से कुछ ना कुछ होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूं, n की जगह पे क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो n की जगह पर रखो तो ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में a, ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, प्लस में a। अब ये कितना हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हटा दो, यहाँ पर 2 माइनस 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ इतना जो बचेगा ये क्या हो जाएगा बेटा? n की जगह पे 2, मतलब इसकी घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 घात बहुपद ना, 2 घात बहुपद। एक बार फिर से समझाइए। हाँ समझा रहे हैं, 2 बार नहीं 3 बार समझाएंगे। देखो हमने कहा ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला का मतलब अभी तक हम जो छोटे मोटे देख रहे थे, एक टर्म वाले, दो टर्म वाले, या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, या बहुपद, सॉरी द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद जो देख रहे थे, ये इसी का कहीं ना कहीं इसी से बनाया हुआ फार्मूला था या इसी से बनाया हुआ था। तो देखो यहाँ पे n की जगह में हमने 2 रख दिया, इसका मतलब ये x की पावर कितनी होगी? 2। जब इसकी घात 2 है तो ये क्या होगा? द्विघात होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं हमने जो त्रिघात वाला निकाला तो वो कैसे आया था? x की जगह हम मान लेते 3, सॉरी n की जगह हम क्या रखेंगे? 3, तो यहां पर रखो 3। देखो a3 हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2, a2 हो जाएगा। x की पावर 3 में से 1 जाएगा 2 ना, प्लस में अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, x की पावर 1 ना, प्लस में अब यहां पे ऐसे जाएगा, अब 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, a0, x की पावर कितनी हो जाएगी? 0। यही हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये लिख सकते हैं a3 x की पावर 3 प्लस में a2 x की पावर 2 प्लस ax लिख सकते हैं प्लस में a1 लिख दिया। ये हो गया a0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? हमने बताया था अभी तो 1 होता है ना। ये हो गया त्रिघाती वाला। अब समझ में आ गया? सारी चीजें वैसे निकली, लिख लो फटाक से। चलो लिख लो, पहले आराम से लिख लो। रुकिए सर। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, लिख लो। होगा? कुछ दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा। जो ना देखे पूछ लेना आराम से। हो गया। हो गया? चलो आगे चलते हैं।
चलिए आगे। Yes, चलो sir. आप हम प्रश्नावली पे चलते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन में देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। प्रश्नावली हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं छोटे छोटे। एक साथ प्रश्नावली चलेगा एक एक करके, कि एक साथ प्रश्नावली भी करते चलें, होमवर्क भी देते चलें, सही रहेगा ना। आज इतना पढ़ लिया, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको होमवर्क देते हैं। चलो देखो, अब पहली प्रश्नावली, एक मिनट रुक जाओ। प्रश्नावली बाद में करवाते हैं, बस आप एक एग्जांपल देखो, मुझे बताओ। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल को लिखते हैं बेटा। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, 50. जो भी है इतना देखो। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने चर हैं? 4 3 के 3 है। कितने चर हैं 3 सही में? सही में। कैसे? क्या कह रहे हो? कितने चर हैं? 3 में तो 50 घात बता रहा है। देखो इसमें 3 चर हैं ना, 3। देखो x y t तीनों अलग अलग हैं, 3 चर। अब मुझे ये बताओ क्या ये बहुपद है? बहुपद है या नहीं? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जब जनरल फॉर्म देखा था, देखा क्या था, a n x की पावर n प्लस में a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस में a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस में a1 x प्लस में a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा था इसका। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको, कैसे पता चलेगा बहुपद है या नहीं है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें देखो सिर्फ x है, यहाँ भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, हर जगह। अगर पूरी लाइन में सिर्फ या तो x आ जाए, या तो सिर्फ y आ जाए, या तो सिर्फ t आ जाए, या तो कोई आए, लेकिन सिर्फ अकेला रहे, अगर एक चर वाला होगा तो ही वो बहुपद की कैटेगरी में आएगा। अगर x y t खिचड़ी मिचड़ी बना के सब उसमें डाल दोगे तो वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये कितने पद हैं बेटा? अगर मैं पद पूछूं तो कितने बताओगे? 3 पद। ये 3 चर भी हैं और 3 पद भी हैं। अब इसमें कोई घात बता सकता है? क्या? नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं, तो इसकी घात कहां से बता दोगे? घात तो हम उसकी बता सकते हैं जो बहुपद। अब देखो अगर मैं टी लिखने जाऊं तो इसके अलावा टी कहीं है, तो किससे कंपेयर कर लिया? तो उस हिसाब से x तो बड़ा हो गया सबसे, क्योंकि दूसरा x ही नहीं। y की बात करेंगे तो y भी यहां नहीं है दूसरा, तो y सबसे बड़ी होगी। समझ आई बात? इसलिए हम इसकी नहीं बता सकते घात, क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। समझ आई बात? चलो और एक बताओ मुझे, आया कि नहीं आया? देखो जैसे लिख दिया हमने y प्लस में 2/y। अब ये मुझे बताओ बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं है? है। देखो ये बहुपद है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे कैसे। देखो जब अभी मैं फार्मूला फिर से रिवाइज कर दूं, तो हमने क्या लिखा था, a n x की पावर n माइनस 1 प्लस में a n माइनस 2 x की पावर, अच्छा ठीक है, n माइनस 1, अच्छा यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है, प्लस में a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम देखे थे जब हमने x की वैल्यू रखी थी, जैसे हमने लिखा था 1 रखा, n की जगह हम 2 रखे थे, तो हमारे पास ये आया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये 2 घाती बनता था। अगर हम n की वैल्यू 3 रखते थे तो ये हमारे पास 3 घाती बनता था, मतलब ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d, कुछ ऐसे बनता था ना। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ पे x की पावर कभी भी निगेटिव आई है? यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो क्या निगेटिव आई है? निगेटिव घात आई है? नहीं आई है। इसीलिए जब जब निगेटिव घात आएगी तब तब वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा हो जाएगा, y प्लस में 2 y की पावर कितनी? -1 ना, क्योंकि जो नीचे होता है ऊपर जाता है उसकी पावर माइनस में बदल जाती है। तो ये लिखा है y प्लस 2 y की पावर -1, तो ये इसलिए ये बहुपद
नहीं होगा क्योंकि y की पावर यहाँ पे क्या आ गई, माइनस निगेटिव आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा ये मुझे बता सकते हो इसमें चर कितने हैं, चर? चार तो हाँ दो है। दो है। चर क्या होता है? अरे वो वाई वाई हाँ तो दो कहाँ है, एक ही तो है। अच्छा एक है। चर तो एक ही है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, बस रंग रूप उसके बदले हुए, लेकिन कपड़े तो एक ही पहना है। मैं दो बता रहा था, आपको लगा कि वो तुम की बात कर रहा नहीं नहीं, इसके चर कितने हो गए बेटा? एक। एक हो गए। इसकी घात बता सकते हो, घात? आज 26 तो ऐसे एक ही होगा। इसके घात भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जब बहुपद है ही नहीं, घात कहाँ से बता दोगे? कुछ कुछ चीजें समझ में आई बात। सर चलो ठीक है, अब यहाँ पर रोकते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज वाले चलते हैं। 1 मिनट रुक जाएगा मुझे लगेगा, फिर चेंज करते हैं स्लाइड।